क्या आप सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट से एक ऐसा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं जो कि आपको इतनी ज़्यादा इनकम दे, जो मंथली आपके तकरीबन 6 से 7 लाख आपको जो है ना वो सेल्स दे, 6 से 7 लाख का आपका रेवेन्यू हो महीने का? क्या आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? तो हम आज जो पिच डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं शार्क टैंक की जो 198 पिचेस थी उनमें से पिच नंबर 3 के बारे में, जो कि थी हार्ट ऑफ माई स्लीव्स के नाम से। हार्ट ऑफ माई स्लीव्स के नाम से एक ब्रांड चल रही है इंडिया में और वो एक स्टार्टअप था। स्टार्टअप इस तरह शुरू हुआ कि उसने 10,000 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट से उसने डिटेचेबल स्लीव्स बनाई। डिटेचेबल स्लीव्स जब बनाई तो वो डिटेचेबल स्लीव से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और डिटेचेबल स्लीव्स जो है वो क्या है, वो ऐसी स्लीव्स हैं जो आपके किसी भी आउटफिट में, जो गर्ल्स का आउटफिट होता है उसमें एक चेंज लेकर आ जाती हैं, तो आपको आउटफिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़कियों का ये अक्सर मसला होता है कि उनके पास बहुत सारे भी कपड़े हो तो यही सोचती है कि हमारे पास कपड़े नहीं है, या हमारे पास जो है वो फला चीज के लिए ड्रेस नहीं है, फला इवेंट के लिए ड्रेस नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसने ऐसी स्लीव्स बना ली, ऐसी डिटेचेबल स्लीव्स बना ली कि जो किसी भी आउटफिट पे बहुत अच्छे से मैच कर जाती है। तो ये आज की पिच है। 10,000 से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 9 लाख के ऊपर जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। और एक महीने में जो लास्ट इनका मंथ था उसमें समझे 2 लैक्स की उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। सिर्फ 10,000 की आपकी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट होगी। 10,000 की इन्वेस्टमेंट में आपने स्लीव्स लेनी है, मतलब आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है और किसी भी टेलर को आप हायर कर लें और उस टेलर को कहें कि मुझे इस तरह की आप स्लीव्स बनाकर दे दें। फिर उसको आपने इंस्टाग्राम पर चलाना है। इंस्टाग्राम से आपने किस तरह उसको काम करना है, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट लेने और इन्फ्लुएंसर्स को आपने गिफ्ट भेजना है और वो जब पहनेंगे और वो ये पिक्चर डालेंगे तो फिर आपकी रीच आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक पिच थी जिस पिच पर वो काम कर रहे थे और इस पर जो है वो उनसे पूछा गया कि क्या ऐसी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपका कि कोई आपके इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो है वो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि मेरा अभी तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं आया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली जो बात थी उस पर अश्नीर ने रिएक्ट किया और कहा कि फर्स्ट मूवर कुछ भी नहीं होता। मनीष मल्होत्रा का लहंगा जो है वो पहले आउट ऑफ स्टॉक हुआ होता है, निकलता नहीं है, उससे पहले चांदनी चौक पे बिक रहा होता है। हमारे यहाँ भी यही होता है, रेप्लिका हमारा ज्यादा बिकता है। चाहे गुल अहमद हो, चाहे और भी सना सफीनाज और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, HSY वगैरह, जे डॉट, इन ब्रांड्स का पहले जो है वो कलेक्शन आता है। वो कलेक्शन मार्केट में आने से पहले ही उसके रेप्लिकाज आ जाते हैं, तो उसकी कॉपीज आ जाती हैं। लेकिन उसका जवाब बहुत अच्छा था उस पर। उसने कहा कि भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है, चलो मनीष मल्होत्रा वाली बात मान ली, लेकिन लोग ऐसे भी तो है ना जो मनीष मल्होत्रा का ही लहंगा खरीदते हैं या मनीष मल्होत्रा का ही जो है वो जो भी ड्रेस होता है वो खरीदते हैं। चांदनी चौक पे भी लोग खरीदते हैं, लेकिन मनीष मल्होत्रा से भी तो खरीदते हैं। तो उसने यही कहा कि जब मैं अच्छी क्वालिटी दे रही हूँ तो उस क्वालिटी में कि हो सकता है कि मेरी जो है वो क्वालिटी की वजह से लोग मेरी तरफ आए जिनको अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी। तो उसने डिमांड की थी 25 लाख फॉर 10% इक्विटी की, जिस पर 3 शार्क्स पहले ही आउट हो गए थे। एक था अश्नीर, उसने कहा कि मुझे ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता, मैं इसमें आउट हूँ। अमन को भी इन्वेस्टेबल नहीं लगा तो इसमें भी वो आउट हो गए और अमन ने एक मशवरा दिया कि आप इसके नाम चेंज कर लो, क्योंकि उसने कहा था कि मैं सिर्फ डिटेचेबल स्लीव्स नहीं, मैं डिटेचेबल केप्स आ गई या डिटेचेबल कॉलर्स हो गए, ये चीज़ें भी मैं अब बना रही हूँ और ये भी मैं अनकरीब इंस्टाग्राम की मार्केटिंग से या हमारी वेबसाइट से लॉन्च करूंगी। तो उसने कहा ये स्लीव्स तक ही लिमिटेड हो जाता है। दूसरी चीज़ है इसमें डिटेचेबल जो है वो इतना अच्छा नहीं वो ग्रो कर पाएंगी। तो अमन गुप्ता ने जो है वो कहा कि एक तो नाम चेंज कर लो और दूसरा उनको इन्वेस्टेबल नहीं लगा तो वो भी आउट हो गई। फिर नमिता ठाकुर भी उससे आउट हो गई थी। उन्होंने कहा कि जो वुमेन है इंडिया की, पाकिस्तान की भी ऐसी हैं जिनकी ज़्यादातर की बॉडी पियर शेप होती है, तो जब स्लीव्स पहनेंगी तो वो ज़्यादा ब्रॉड लगेंगी, तो उनको इतना स्केलेबल नहीं लगा तो वो आउट हो गए। लेकिन नमिता ठाकुर के बाद विनीता सिंह और अनुपम मित्तल ने उनको ऑफर दी 25 लाख फॉर 40% इक्विटी, जिस पर वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, सोच में पड़ गई, लेकिन वो काउंटर ऑफर देने आई और काउंटर ऑफर जो दी वो उन्होंने ये दी कि 25 लाख फॉर 30% इक्विटी। और जब ये 25 लाख फॉर 30% इक्विटी दी, अनुपम और विनीता ने मशवरा किया, सोचा और फिर उसके बाद दोनों ने डील डन कर दी। डील डन हो गई 25 लाख फॉर 30% इक्विटी के बदले में और वो दोनों इसमें इन्वेस्टर्स बन गए।
तो आप भी, हमारे यहाँ जो खवातीन हैं जो घर में काम करती हैं, मैंने कितने ऐसे भी देखे हैं जो मतलब खुद दर्जी हैं तो उनकी वाइफ भी घर पे सूट बना कर दे रही होती है, लेकिन उनका सीजन होता है या तो ईद में, ठीक है, या बकरा ईद में, या फिर कोई और इवेंट्स आ गए जिसकी किसी की शादी चल रही है तो वो सिलवा लेता है। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें ये कमाते हैं, दर्जी जितने भी हैं या जितने भी टेलर्स हैं वो कमाते हैं। बाकी सीजन्स में वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं और बड़े मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा होता है। तो आप इस तरह की मार्केटिंग का काम कर सकती हैं। जो हमारी खवातीन घरों में बैठी हुई हैं वो इस तरह की स्लीव्स बना के और इसकी अच्छी सी मार्केटिंग करके, चाहे आप एड्स के थ्रू करें, चाहे आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करें। आप देखें इंस्टाग्राम पे किसके जो है वो 1 लाख फॉलोअर्स हैं, या किसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, किसके जो है वो 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप ऐसे ऐसे टिकटॉकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आप ये गिफ्ट भेजें। जब वो गिफ्ट भेजेंगे, वो पहनेंगे, तो वो पहनकर इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छे होंगे, जो अप्रिशिएट करने वाले होंगे, वो आपका ये स्लीव्स पहनकर पिक्चर्स देंगे और पिक्चर्स में आपको फिर पोस्ट में मेंशन करेंगे। जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो फिर उन मेंशंस को देखते हैं कि यार ये कहाँ की स्लीव्स है, तो फिर वो उसको कैच करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद आपकी सेल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी और आपको सिर्फ ईद का, बकरा ईद का, इन इवेंट्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप हर इवेंट पर जो है वो ये स्लीव्स बेच सकते हैं और अच्छे से अच्छा जो है वो बिजनेस अपना स्केल कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी कमाई कर सकते हैं। यानी अगर ये 2 लाख का रेवेन्यू आ रहा है तो आपकी लाख रुपए की बचत है, 50% आपकी इसमें बचत है, बाकी 50% आपकी कॉस्ट लग रही है टोटल। तो ये आप सोच लें, महीने के अगर लाख रुपए कमाना है और आप चाहती हैं कि आप अपने हस्बैंड का जो है वो साथ दें और हस्बैंड की हेल्प करें कि वो अच्छे से अच्छा जो है वो घर भी चला सकें, तो आपको मैदान में आना पड़ेगा और आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो जॉब ढूंढ नहीं जाए। हमारे यहाँ ज़हन क्या होता है कि अगर जॉब करनी है तो ज़्यादातर वो ढूंढती है टीचर की जॉब। यहाँ के स्कूल जो है वो आपको 5,000 10,000 ये सैलरी देंगे, लेकिन अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। आपको टीचर बनने की भी जरूरत नहीं है, सारे दिन बैठ के आपने कॉपीज चेक करनी होंगी। उससे बेहतर है कि आप दिन के 2 स्लीव्स अगर सी लेती हैं, खुद नहीं सीती किसी टेलर को हायर कर लें, टेलर के पास जाएंगे, भाई मैंने जो है वो आपसे महीने की इतनी स्लीव्स बनानी है। तो आप इस तरह से इस बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। हार्ट ऑफ माई स्लीव्स जैसा एक कॉन्सेप्ट लेके आ जाए। पाकिस्तान में अब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, तो आप इस तरह के बिजनेस को लेके आएंगी तो इट विल बी यूनिक के साथ साथ आपको ये बहुत अच्छी सेल्स भी दे देगा। आपको कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पिच के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।